इसलिए इल्म पे जोर देना होगा, वरना बच्चा बच्चा जाहिल हो जाए, इलाके में मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, मदरसा उजड़ जाएगा। जबकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जलसा जुलूस करना फर्ज नहीं, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालना फर्ज नहीं, 11वीं 12वीं में बकरा ज़बह करना, फातिहा नियाज करना फर्ज नहीं। ये सब एक अच्छा काम है, अच्छा काम करना चाहिए आदमी को। अगर नहीं करेगा तो भी क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल नहीं होगा कि तुमने 12वीं का जुलूस क्यों नहीं निकाला, ये सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने 11वीं शरीफ में बकरा ज़बह करके तुमने 50 आदमी को क्यों नहीं खाना खिलाया, ये सवाल नहीं होगा। क्योंकि क़यामत के दिन सवाल होता है फ़र्ज का, जो चीज़ें फ़र्ज है। नमाज का सवाल होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी। क़यामत के दिन ज़कात का सवाल होगा कि तुमको मैंने माल दिया, तुमने उस माल की ज़कात क्यों नहीं निकाली। तुम पर मैंने साल भर में 1 महीना रोज़ा फ़र्ज किया, तुमने वो रोज़ा फ़र्ज रखा या नहीं रखा। जिंदगी में एक बार तुमने हज बैतुल्लाह किया या नहीं किया, इसका सवाल होगा। फ़राइज़ व वाजिबात का सवाल होगा। नफल तो बेशुमार है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। कब्र में नूर होगा, चेहरे पे नूर होगा। दौलतमंद बनना है तो चाश्त की नमाज पढ़े। डेली एक हज और एक उम्रा का सवाब कमाना है तो इशराक की नमाज पढ़ लें। गुनाहों की बख्शिश करवानी है तो नमाज अव्वाबीन मगरिब के बाद 6 रकात नमाज होती है, उसको आप पढ़ लें। मगर सवाल नहीं होगा क़यामत के दिन कि तुमने अव्वाबीन क्यों नहीं पढ़ी, तुमने तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ा। तहज्जुद चूंकि फर्ज नहीं है इसीलिए सवाल नहीं। अहमियत है उसकी, फजीलत है, बहुत सवाब है, लेकिन चूंकि फर्ज नहीं है इसीलिए सवाल नहीं होगा। पढ़ा सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ा कोई गुनाह नहीं। पूरे गांव में एक आदमी भी तहज्जुद पढ़ लिया, सबके जिम्मे से समझ लें कि वो जरूरी नफल नमाज साबित हो गई। पूरे मोहल्ले में एक आदमी एतकाफ में बैठ लिया, समझ लें कि पूरे मोहल्ले का कर्ज उन्होंने अदा कर दिया। लेकिन नमाज पंजगाना जो फर्ज आजम है, जो सबसे बड़ा फर्ज है, हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, माह रमजान के रोजे से बड़ा फर्ज, चूंकि ज़कात माल वाले पे फर्ज है, सब पर नहीं, और हज साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, सब पर नहीं। अब वो भी जिंदगी में एक बार फर्ज है, हर साल नहीं। लेकिन नमाज पंजगाना इतनी बड़ी इबादत है कि अमीर गरीब, मर्द औरत, देहाती शहरी, बीमार तंदुरुस्त, मरते दम तक, जब तक सांस जारी है उस वक्त तक नमाज फर्ज है। 24 घंटे चूंकि मैं अल्लाह की जमीन पे रहता हूं, अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेता हूं, अल्लाह की दी हुई रोजी खाता हूं, अल्लाह के दिए हुए आसमान के शामियाने के नीचे रहता हूं। अगर अल्लाह जमीन से पानी को एक दिन के लिए खत्म कर दे तो आदमी घुट घुट के मर जाएगा, आदमी का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह फरमाता कुल और तुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमै यअतीकुम बिमाइन माइन। तुमने नहीं देखा अगर अल्लाह जमीन के नीचे से पानी गायब कर दे तो कौन तेरी निगाहों के सामने बहता हुआ चश्मा लाएगा, कैसे तुम पानी पियोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन से फसलें उगा के हमको खिलाता है। मैं जमीन में हल चला के दाना डाल दिया, अब वो दाना जमीन में सड़ गया। कौन है जो उस सड़े हुए बीज से शानदार पौधा निकालता है, उस पौधे को तनावर करके उसमें बालियां निकाल के, दाने निकाल कर शानदार गेहूं, शानदार चावल, बासमती चावल, हाई क्लास का गेहूं, शानदार रोटी खाने के लिए कौन देता है, वही अल्लाह के साथ है। तो अल्लाह फरमाता है जब मैं तुझको खिलाता हूं, जब मैं तुझको पानी पिलाता हूं, जब मैं सांस लेने के लिए तुझको मैं हवा देता हूं, ऑक्सीजन। कोरोना काल में कितने सिलेंडर खत्म हो गए, फिर भी लोग तड़प तड़प के मर गए, क्योंकि सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से कोई हॉस्पिटल के दरवाजे पे दम तोड़ दिया, कोई रास्ते में दम तोड़ दिया, कोई एम्बुलेंस पे दम तोड़ दिया। हम लोगों को नहीं लगा कि बहुत बड़ी मुसीबत का दिन आया और चला गया, चूंकि हमको कोरोना हुआ नहीं। हम लोगों को सांस की तंगी का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हमने कुछ सबक उससे नहीं सीखा कि आखिर ये मर्ज क्या था और ये क्या सिखाने आया था। हमने कोई नोटिस नहीं ली। जरा उनको देख लीजिएगा, 80% लंग्स खराब हो गए, फेफड़ा खत्म हो गया, 80%। मेरा एक पड़ोसी था, बिल्कुल वो लेबोरेटरी में काम करता है वो लड़का,
और वो पैथोलॉजी का डॉक्टर है, उसको कोरोना हो गया किसी वजह से। 80% उसका लंग्स काम करना छोड़ दिया, 80%। 1 महीने से ज्यादा वो हॉस्पिटल में आईसीयू में रहा। अभी फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, आराम से हॉस्पिटल जाता है आता है, लगता ही नहीं कि उसको कोरोना हुआ है। लेकिन 80% लंग्स खत्म होने के बाद वो अभी लगता है कि बीमारी नहीं हुआ था। तो उसको कैसा लगता होगा कि मरने के बाद जैसे दोबारा वो जिंदा हो गया हो। जब भी उससे आप बात करें तो उनको ही लगेगा, बोलता है कि मैं दोबारा जिंदा हुआ हूं, क्योंकि उस पोजीशन में जाने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो ये ऑक्सीजन जो हमें बगैर सिलेंडर के मिल रही है और आराम से सांस ले रहे हैं, 24 घंटे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुकान में हैं, सोए हैं, हमने इसकी कदर नहीं की। इसलिए कदर की क्योंकि ये हमारी नेमत जब छिन जाएगी तब उसकी कदर होगी, और जब तक ये नेमत है उस वक्त तक कोई कदर नहीं। हमारा हिस्सा है कि हम सांस ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो अल्लाह 24 घंटे मुझे सांस लेने के लिए शानदार ऑक्सीजन दिया, खाना दिया, पानी दिया, जो हमें बचपन दिया, जवानी दी, जो हमें बुढ़ापे में इज्जत दी, जो हमारे दाढ़ी देकर मुझको खूबसूरत बनाया, जिसने औरतों को हुस्न देकर खूबसूरत बनाया। मेरी तस्कीन की खातिर अल्लाह ने औरतों को पैदा किया, औरतों की तस्कीन के लिए मर्द को पैदा किया। अगर सिर्फ औरत रहती तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ मर्द ही होता तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता, दुनिया से नफरत पैदा हो जाती। दुनिया में जिस दिन हमारे घर में न कोई बेटा हो न बेटी हो, बेटा अपने काम में चला जाए, बेटी ससुराल चली जाए, मेरे दिल के बहलाने के लिए हमारी औरत होती है। वही 80 साल के बुढ़ापे में भी मेरे सर में तेल रखती है, मेरा पाँव दबाती है। और उसी बीवी को हम हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं, भगाते हैं, औलाद को सीने से लगाते हैं, बीवी को साइड कर देते हैं। जबकि औलाद हमेशा साथ नहीं रहने वाली, बेटी हमेशा साथ नहीं रहेगी, ससुराल जाएगी, बेटा हमेशा साथ नहीं रहेगा। वो तो शादी होगी, कम से कम दिन में 2-4 बार आएगा, फिर रात तो अपनी बीवी के पास गुजारेगा। लेकिन वही आपकी बीवी है जो बेचारी बीमार रहे तो भी साथ में, जब तक जिंदा है वो शौहर के साथ है। बेटा चला गया घर, बेटी चलेगी घर, चले गए सारे लोग घर, आपके साथ वही बुढ़ी है जिस बुढ़ी को आप गाली देते रहे, मारते रहे, पीटते रहे, भगाते रहे, बेचारी को बोझ समझते रहे। माँ बाप भाई बहन सारा समाज छोड़ के तुम्हारे पास आया, तुम भी गाली दिया, तेरी माँ भी गाली दी, तेरा भाई गाली दिया, तेरी बहन गाली दिया, सारा समाज गाली दिया। बेचारी घर से रो धो के तेरे पास आती है, जिस दिन वो मैं कैसे आती है, और यहाँ तेरी आंख का जलाल वो सहती है, अपने सास का जलाल सहती। किस कदर ये औरतें बेकस और मजबूर लोगों ने उसको बना दिया है। और आज जो सजा मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि 3 तलाक दिया तो सीधे जेल में सड़ जाएगा, ये हमारी बदअमली की सजा है। हमने इन औरतों का बहुत अपमान किया है, बहुत जलील किया है। सारा घर, जैसे कि सारे लोग खा पी रहे हैं, कोई फर्ज बात नहीं, लेकिन एक औरत बहू बन के वो खा पी रही तो सबकी नजर उस पर रहती, सबकी उस पर रहती, यानी उसको बिल्कुल बेसहारा बना। इसी की सजा है। मोदी जी का डंडा बिल में पास हुआ है, तलाक दिया सीधे जेल जाओ, 3 साल सड़ते रहो। चूंकि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस नेमत की कदर नहीं की। औरत इतनी बड़ी नेमत है, वो सिर्फ 3 दिन बीमार पड़ जाए मर्द के होश ठिकाने लग जाता है। वो सिर्फ 4 दिन चाय बना के नहीं पिलाए, वो रूठी रहे, अपना ही घर लगेगा अजनबी जगह हम आ गए, अपना ही घर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए औरतें वो हकारत की चीज नहीं है, वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें गुनाहों से बचाती है, जो हमारे दिल की तस्कीन का जरिया है, जो हमारे बच्चों को पालती, जो हमारे कपड़े धोती। ये सब इनामात रब्बानी है अल्लाह की तरफ से। खाना पीना, सांस लेना, औरतों से दिल बहलाना, बाल बच्चों को आंखों की ठंडक समझ के दिल बहलाना। बच्चे नहीं रहते हैं तो वो घर जंगल वीरान उजड़ा हुआ रहता है। बच्चों से दूरी, बच्चे लोग बाहर रहते हैं सऊदी अरब, मगर दिन भर परेशान रहते हैं बाल बच्चों की झलक देखने के बाद इनको करार मिल जाता है। ये सारी नेमतें अल्लाह की, तो इस नेमत का क्या बदला होना चाहिए? जिस अल्लाह ने औलाद दी, औलाद नहीं जिसको है वो बिन औलाद वाले को देख ले के बांझ औरत का क्या है। जो बेचारा दम्मे का मरीज है, सांस लेने के लिए परेशान होना पड़ता है, हाँफना पड़ता है, और यहाँ कोई हाँफना नहीं, आराम से सांस ले रहे हैं। उनसे पूछे कि सांस कितनी बड़ी नेमत है, वो बोलेगा मेरा मर्ज खत्म हो जाए मैं 50 बीघा जमीन डॉक्टर को दे दूंगा। चूंकि जमीन रख के मैं क्या करूं जब सांस लेने ही में दिक्कत हो रही है। ये हवा अल्लाह की नेमत, पानी अल्लाह की नेमत, साफ आग अल्लाह की नेमत, औलाद अल्लाह की नेमत, बीवी अल्लाह की नेमत। उस नेमत का शुक्राना क्या है? जिसको रात में नींद नहीं आती 8 घंटे,
पागल हो जाता, चेहरा उतरा हुआ रहता। हम लोग भी जिस दिन नहीं सोते हैं 2-3 घंटे, ऐसा लगता है कि जैसे कि चेहरे पे एकदम तनाव कशीदगी की कैफियत रहती है।